महाभारत के विशाल कथा सागर में जहाँ हर पात्र की अपनी भूमिका और विशेषता है, एक ऐसा पात्र भी है जिसने नायक की तरह काम किया है लेकिन कभी नायक बनने की लालसा नहीं की। उनका नाम विदुर था। विदुर न्याय, धर्म और नीति के प्रतीक थे। विदुर कौन थे? क्या उन्हें यमराज का अवतार कहा जाता है? और उनकी नीति क्या थी? आज भी क्यों प्रासंगिक है? आइए जानते हैं उनकी कहानी। विदुर का जन्म एक विचित्र घटना का परिणाम था। वेदव्यास ने राजा विचित्रवीर्य के निधन के बाद कुरुवंश की वंशवेल को बचाने के लिए महारानी अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग प्रथा के तहत संतान उत्पन्न की। लेकिन महारानी की दासी के साथ भी संयोग हुआ जिससे विदुर का जन्म हुआ। यद्यपि विदुर राजा के पुत्र थे, उनकी स्थान राजगद्दी के योग्य नहीं माना गया क्योंकि उनकी माता एक दासी थी। लेकिन बचपन से ही वे धर्म और नीति के गहन ज्ञान में संपन्न थे। महर्षि व्यास ने उन्हें नीति और धर्म का अद्भुत ज्ञान दिया था। कहा जाता है कि विदुर यमराज के अवतार थे जो श्रापवश मनुष्य के रूप में जन्मे थे। विदुर न केवल धर्म के ज्ञाता थे बल्कि राजनीति, कूटनीति और न्याय के भी महान विशेषज्ञ थे। उनकी नीतियां विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र को हमेशा सही राह दिखाने की कोशिश की। विदुर नीति का एक अंश कहता है, धर्म का अनुसरण करने वाला व्यक्ति सदैव उन्नति करता है जबकि अधर्म का रास्ता विनाश की ओर ले जाता है। ये नीति महाभारत काल में ही नहीं बल्कि आज भी प्रासंगिक है। विदुर ने कुरु दरबार में धृतराष्ट्र के मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाई, लेकिन उन्होंने सच्चाई और धर्म के पक्ष में बोलने से कभी परहेज नहीं किया। जब धृतराष्ट्र ने कौरवों के अधर्म और पांडवों के साथ अन्याय को अनदेखा किया तो विदुर ने उन्हें बार बार चेतावनी दी। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, राजा का पहला धर्म न्याय है। अगर राजा अपने पुत्रों के मुंह में फंसकर अधर्म का साथ देगा तो उसका कुल नष्ट हो जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने उनकी सलाह को कभी गंभीरता से नहीं लिया और परिणाम स्वरूप महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। जब दुर्योधन ने छल पूर्वक पांडवों को वनवास भेजा तो विदुर ने पांडवों की हर संभव मदद की। वे धर्म के सच्चे पालन करता थे और हमेशा कमजोर और पीड़ित के पक्ष में खड़े रहते थे। वनवास के दौरान विदुर ने पांडवों को आवश्यक सलाह और सहायता प्रदान की। विदुर ने युधिष्ठिर से कहा, धैर्य और धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ना युधिष्ठिर, क्योंकि यही तुम्हें विजय दिलाएगी। उनकी ये सीख पांडवों को अंततः विजय बनाने में सहायक बनी थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने तो विदुर ने अपने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और वे संन्यास लेकर जंगल में चले गए और अपने अंत समय तक तप और ध्यान में लीन रहे। उनकी मृत्यु अत्यंत शांतिपूर्ण और धर्ममय थी। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद वे यमराज के रूप में अपने वास्तविक रूप में लौट गए थे। विदुर की कहानी हमें सिखाती है कि धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। सत्य और न्याय के मार्ग पर डटे रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। नीति और विवेक ही जीवन का वास्तविक धन है। विदुर का जीवन आज भी हमारे लिए प्रेरणा है और उनकी नीतियाँ हमें सही निर्णय लेने की राह दिखाती है। अगले एपिसोड में जानेंगे एकलव्य की प्रेरणादायक कहानी, गुरु भक्ति और त्याग का अद्वितीय मिसाल। जुड़े रहिए पुराण चर्चा के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि विदुर की कौन सी नीति आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।